जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिलाल सरबुलंद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिलाल सरबुलंद। आज मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड, सबसे ज़्यादा वो वीडियो जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, वो फाइनली आ गई है और वो यूके लिमिटेड की वीडियो है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए यूके में अपनी कंपनी कैसे बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 12 पाउंड इसमें ख़र्च होते हैं और हम अपने कार्ड से पेमेंट करके यूके की कंपनी घर बैठे बना सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। मैंने 2020 में भी ये वीडियोस बनाई थी, तब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। उस वक़्त जो है वो कुछ वीए हज़रात जो है वो 300-300 400-400 डॉलर और पाउंड जो है वो लेकर लोगों की सादी सी कंपनियां बनाते थे। और मेरे अंदर तब भी एक रिसर्च का मुझे शौक़ था, तो मैंने कोशिश की कि मैं ख़ुद तो चेक करूं कि कितना मुश्किल काम है। और जब मैंने करके देखा तो पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान काम है। इतना आसान काम है जैसे एक जीमेल का अकाउंट बनाना। तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। दोबारा वीडियो बनानी इसलिए पड़ी कि एक तो तब से लेकर अब तक उसमें चेंजेस बहुत हैं, और दूसरा अब हम टिकटॉक शॉप के कोर्स में ये वीडियो ऐड कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें फ़र्क करनी पड़ेंगी और आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, स्किप भी नहीं करना और इनको नोट करना है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि टिकटॉक शॉप की डीएक्टिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कोई फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता आपका दुनिया का कौन सा पासपोर्ट है। आपका यूएसए का पासपोर्ट है, आप यूएसए में रह रहे हैं, अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। आप यूके में हैं, यूके पासपोर्ट है, कोई वीपीएस यूज़ नहीं किया तो बंद हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान से भी वही प्रोबेबिलिटी है डीएक्टिवेशंस की, और एक वेव आई हुई है। कुछ एहतियात हैं जो आपको करनी चाहिए उन डीएक्टिवेशंस को अवॉइड करने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं मना करता हूं कि वर्चुअल एड्रेस बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ होता है और आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं। उसके अलावा आईपी है, वीपीएस को यूज़ करना है फ्रॉम डे वन, और अभी चाइल्ड एक्सेस नहीं देनी टिकटॉक शॉप की, ये एहतियात सबसे बड़ी। और वीपीएस कोशिश करना है जो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड हो वो वीपीएस। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और वो वहाँ से ले सकता है। ब्रीफली आपको बता दूँ इस कोर्स में ऑलरेडी अब तक हम क्या कर चुके हैं। हमने शुरू में ओरिएंटेशन सेशंस किए जिसमें हमने बताया कि क्या है टिकटॉक शॉप, क्यों काम करना चाहिए, कौन काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, बायर अकाउंट किसको कहते हैं, सेलर अकाउंट किसको कहते हैं, उसको सेटअप कैसे करते हैं, फ़ोन कौन सा होना चाहिए। ईच एंड एवरी डिटेल मैंने आपको बताई है। उसमें हम सिम ऑलरेडी लोग ले चुके हैं। यूके की फ़िज़िकल सिम आपको बायर अकाउंट के लिए चाहिए होगी। सारी वीडियोस को देखेंगे तो समझ आ जाएगी, वरना न्यूबीज़ कंफ्यूज होंगे। किसी को सिम चाहिए या एड्रेस या वीपीएस जो भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा और वीडियो के लिंक्स भी मैं ऐड कर देता हूँ। अगेन रिक्वेस्ट मेरी वही होती है कि इट्स अ फ्री कोर्स, इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा लोगों का भला हो सके और आप उनके हलाल रिस्क में ज़रिया बन सकें और आपको दुआएं मिलें और मुझे भी मिलें। आप लोगों को कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, मुझे इसकी बेइंतहा खुशी है और ये मुझे मोटिवेट करती है कि मैं ये फ्री कोर्स का सिलसिला जारी रखूं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं आपको इसको पेड कर देना चाहिए, आप जो कंटेंट दे रहे हैं वो तो पेड कोर्स में नहीं होता, आप क्यों फ्री दे रहे हैं, आप इतने लोगों को क्यों सिखा रहे हैं, आपको फ़ीस रखनी चाहिए। बट मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे फ्री नॉलेज ही डिलीवर करना है, मगर उसकी क्वालिटी ऐसी हो जो कि एक्सेप्शनल हो, जो कि लोगों ने शायद पेड कोर्सेज़ में भी ना देखी हो। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक से ऐसे ही लगता है कि मैं अभी तक कामयाब हूँ। फर्दर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अच्छा, अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो यूके लिमिटेड के बारे में है। इसके लिए आपको चीज़ें क्या चाहिए हैं, इसके लिए आपको एक एड्रेस चाहिए है, यूके का फिज़िकल एड्रेस। बिज़नेस एड्रेस आपको इस लिंक पे मिलेगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, मगर आपको दो एड्रेसेस की ज़रूरत है। एक आपको बिज़नेस एड्रेस की ज़रूरत है और एक आपको डायरेक्टर के रेजिडेंशियल एड्रेस की ज़रूरत है। जो टिकटॉक पे काम करना चाहते हैं यूके में, उनके लिए ज़रूरी है कि उनका डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एड्रेस भी
यूके का हो, वरना अगर वो पाकिस्तान का जो है वो एड्रेस एंटर करेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगी, बिकॉज अब टिकटॉक की पॉलिसी है यूके रेजिडेंट। यहाँ ये याद रखें कि लोग रेजिडेंट और नेशनल को मिक्सअप करते हैं। रेजिडेंट कहते हैं रिहायशी को, और यूके नेशनल होता है जिसके पास पासपोर्ट है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभी आपको उनकी चैट सपोर्ट ऐसा ही बताएगी, मगर वो आपको सही गाइड नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो चाइनीज़ सपोर्ट में ज़्यादा है और उनको इसका आइडिया नहीं होता। बट मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट्स बना रहे हैं, मगर उसमें ज़रूरी ये है कि आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस हो। अब यहाँ पे ये बात आएगी कि लोग ठीक है बिजनेस एड्रेस तो बाय कर लेंगे, मैं लिंक दे देता हूँ। रेजिडेंशियल एड्रेस कोई सेल नहीं करता, ना वो कर सकता है, ना उसको अलाउड है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन यही बचती है कि आप अपने किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का, किसी जानने वाले का एड्रेस एंटर करें और उन पे एक सिर्फ लेटर आएगा, वो लेटर जो है वो उनको रिसीव करना पड़ेगा, वरना वो लेटर रिटर्न हो जाएगा। उसको कहते हैं आरटीएस, रिटर्न टू सेंडर। वो आपका लेटर ऑन प्रॉब्लम कर सकता है कंपनी में, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बिजनेस किसी के एड्रेस पे करें उसका प्रॉब्लम है, जो डायरेक्टर रह रहा है वो किसी भी एड्रेस पे रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आपका कोई जानने वाला है, आप उसके कॉन्सेंट के साथ वो एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। उसके अदरवाइज फिर तरीका यह है कि आप पाकिस्तान का एड्रेस डालें, कंपनी को अप्रूव कराएं, फिर ऑथेंटिकेशन कोड का वेट करें, फिर उसके बाद कोई और जब तक एड्रेस आपको मिलता है उसको चेंज करें। इस दौरान में आप वाइज का जो है वो अकाउंट साइन अप करें और उसकी वेट लिस्ट में ऐड हो जाए। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ यूके एलटीडी आपने कैसे साइन अप करनी है। आज जो है वो अप्रैल है, शुरू हुआ है अप्रैल का फर्स्ट वीक और 2024 है। आज ऐसे बनेगी, लेटर ऑन ये चेंज भी हो सकता है, मगर आज की डेट में जो टिकटॉक पे काम करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, ये यूके एलटीडी का तरीकाकार उनके लिए सबसे बेहतर है। सो लेट्स गो और हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे अब चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूके लिमिटेड फॉर्मेशन, और यूके लिमिटेड का ओरिजिनल पेज हमने देखना है, जो कंपनी का पेज है। दैट इज सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर योर कंपनी gov.uk, एक्सेप्ट एडिशनल कुकीज़ करेंगे और रजिस्टर योर कंपनी। और यहाँ पर अब वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें वो आपको बता रहा है कि यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है, जो आपको बाय ईमेल भी आएगा और बाय पोस्ट भी मिलेगा। ठीक है, सो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद यू विल नीड एटलीस्ट 3 पीसेज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ एंड योर शेयर होल्डर्स और गारंटर्स। फॉर एग्जांपल, उसमें आपको टाउन ऑफ बर्थ चाहिए है, मदर मेडन नेम है, फादर्स फर्स्ट नेम है, टेलीफोन नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर या पासपोर्ट नंबर। ठीक है, और इट कॉस्ट अराउंड 12 GBP, और 24 आवर्स में जनरली आपकी जो है वो यूके लिमिटेड सेटअप हो जाती है। जी, तो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। जी, दोबारा एक्सेप्ट एडिशनल कुकीज़ कर लेने चाहिए। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, हम करेंगे येस और कंटिन्यू। कह रहा है चेक बिफोर यू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन, योर आंसर्स विल शो वेदर यू कैन यूज़ दिस सर्विस, और दूसरा टेक योर अनदर सर्विस इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल। सो हम पूछ रहा है कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपैल, हम कहेंगे येस और कंटिन्यू। सो आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर, इसका सिंपली आंसर है नो। हम इसको नो करके और नेक्स्ट कर देंगे। सो वो कह रहा है कि यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी फॉर दिस कंपनी, हम कहेंगे जी क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी, ये आपको आईडी ईमेल में रिसीव होगी। तो वो कह रहा है कि एंटर योर ईमेल एड्रेस, हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देंगे, वो कंटिन्यू कर देंगे, और नेक्स्ट पेज पे वो हमें कह रहा है कि वो कोड जो ईमेल में रिसीव हुआ है वो हम यहाँ एंटर कर दें। जी, तो मैं अभी वो कोड एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर कोड एंटर करके हम कंफर्म कर देंगे। तो ईमेल एड्रेस
कंफर्म्ड वो हमें कह रहा है। अब हम इसको दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं। सो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर फुल नेम, तो जो भी डायरेक्टर का जो आपका नाम है वो आप लिखकर कंटिन्यू करें। कहेगा क्रिएट ए पासवर्ड, आप पासवर्ड क्रिएट कर लें और कंफर्म कर दें पासवर्ड को, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी आ गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने संभाल के रखना है। ये आपके पास ईमेल में भी आती है और ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स, तो आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल, अथेंटिकेटर। मैं अथेंटिकेटर यूज़ करता हूँ। जिनको नहीं पता वो प्ले स्टोर से अथेंटिकेटर की ऐप कर सकते, गूगल अथेंटिकेटर। सो वो कह रहा है कि यू नीड एन अथेंटिकेटर ऐप ऑन योर डिवाइस। आप नेक्स्ट कर दें तो ये कोड आ जाएगा अथेंटिकेटर में जाकर, प्लस के साइन से ये कोड आप स्कैन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो वो कोड जो वहाँ चल रहा होता है कुछ सेकंड्स के लिए, वो कोड आप यहाँ एंटर कर दें और इसके बाद आप कंटिन्यू कर लें। तो वो कह रहा है कि नाम आप रख लें, क्योंकि ये भूल जाता होता है, तो फ़र्ज़ करें कि इसका नाम यूके एलटीडी में रख दूंगा और कंटिन्यू। तो कह रहे हैं यू हैव सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, तो ये अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कह रहा है कि विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन, तो ईमेल एड्रेस हमने पहले से दिया हुआ है, उसको ओके करके हम नेक्स्ट करेंगे। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, हमेशा कंपनी डायरेक्टर करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, नो, सेव एंड कंटिन्यू। विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, तो हम करेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स एंड सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद कंपनी नेम हमसे मांग रहा है, नेम आप डिसाइड कर लीजिएगा, एलटीडी लिमिटेड जो भी रखना है, कंफर्म एंड कंटिन्यू, और कंफर्म रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आपको कह रहा है, आप कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दें। सो वो पूछा है व्हाट इज़ कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ जो आपने बिजनेस एड्रेस ख़रीदा है उसका पोस्ट कोड एंटर करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, और उस पर से सेलेक्ट करके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और नेक्स्ट। सो वेयर विल बी द कंपनी में रजिस्टर, तो इसको हम करेंगे इंग्लैंड एंड वेल्स और सेफ एंड कंटिन्यू। इसके बाद व्हाट इज़ द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ वही एड्रेस शो हो रहा होगा जो आपका बिजनेस एड्रेस होगा, उसको आपने जो है वो कर देना है। इसके बाद वो हमसे पूछा है गिव वन और मोर वेज टू कांटेक्ट द कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल भी, मैं ईमेल एड्रेस दूंगा और नेक्स्ट कर दिया। तो इज़ द कंपनी रिप्लेसिंग अनदर बिजनेस, इसका आंसर होगा नो। नो करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, पे इंटरेस्ट, मेक रॉयल्टी पेमेंट, रिसीव इंटरेस्ट, इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, इसका कोड है 47990, अदर रिटेल सेल नॉट इन स्टोर, स्टॉल और मार्केट, सेव एंड कंटिन्यू। जी नेक्स्ट वो कह रहा है चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग, आपने फिर वही चेक कर लेना है 47990, अदर रिटेल स्टिल नॉट इन स्टोर, कंफर्म। उसके बाद डायरेक्टर डिटेल्स है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डिफरेंट नेम नहीं है लास्ट 20 ईयर्स में, नो कर देंगे। नेशनैलिटी पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेंगे। जी तो हम जॉब टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जॉब टाइटल में हमने डायरेक्टर करना है, डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं मगर आपने डायरेक्टर को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू। अब वो पूछा व्हाट इज़ कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस ऑफ डायरेक्टर, वहाँ पे वही नीचे एड्रेस आपको शो हो रहा होगा जो हमने पहले एंटर किया था, बिजनेस एड्रेस देना है, वो आपने सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर वो पूछा है व्हाट इज़ होम एड्रेस फॉर बिलाल, आपने नीचे फिर वही जो है वो सेलेक्ट करना है जो यूके का दे रहे हैं, जो फिर कहीं और का दे रहे हैं वो यहाँ पर डिफरेंट एड्रेस कर ले। फिर नेक्स्ट वो पूछ रहा है चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल्स, आपने सारी कंफर्म अच्छी तरह कर लेनी है। नेक्स्ट वो आपसे पूछा है विच ईमेल एड्रेस डज बिलाल वांट टू यूज़, आप वही ईमेल एड्रेस और फिर सेव एंड कंटिन्यू। फिर वो कहेगा चेक एंड कंफर्म ऑथराइजेशन डिटेल फॉर ऑनलाइन फाइलिंग, या आपने नेक्स्ट करना है। यू आर अबाउट टू सेटअप कंपनी शेयर होल्डर्स, आपने शेयर होल्डर्स को सिलेक्ट करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। वो पूछ रहा है इज़ बिलाल अ शेयर होल्डर, तो आप कहेंगे येस, सेव एंड कंटिन्यू। सो वो कह रहा है कि वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर,
आप इसको नो करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू। जी नेक्स्ट वो आपको कहेगा चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल्स, सेव एंड कंटिन्यू। चूज़ अ वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वो आप £1 करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर एंड शेयर्स, अच्छी तरह चेक करके कंटिन्यू कर दें। और उसके बाद पूछेगा यू आर अबाउट टू सेट अप पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें डिफरेंट राइट्स हैं, जैसे मोर देन 25% कंपनी शेयर है, द राइट टू अपॉइंट और रिमूव डायरेक्टर्स इसके पास है, और द राइट टू मेक डिसीजंस और इन्फ्लुएंस डिसीजंस दैट अफेक्ट द कंपनी। तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है फ्रॉम प्रीवियस आंसर्स वी नो दैट बिलाल इज़ द पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है, कंटिन्यू। उसके बाद वो पूछ रहा है डज बिलाल हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स, बिल्कुल ऐसा ही है, हम कहेंगे येस, क्योंकि वो हमारा पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। येस करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कंफर्म वेयर पर्सन इन कंट्रोल लिव्स, आई कंफर्म करेंगे, फिर कंफर्म कंट्रोल ऑफ द कंपनी किसके पास है, आई कंफर्म करेंगे, फिर मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। डू यू वांट टू यूज़ मॉडल, येस हम बिल्कुल करेंगे। फिर वो पूछा डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी, जी तो आप करेंगे यस आई कंफर्म, और उसके बाद नीचे आई कंफर्म द पर्सन नेम्ड हेयर विश टू फॉर्म द कंपनी, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्रिएट करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें टाउन ऑफ बर्थ है, मदर मेडन नेम, फादर नेम, आप 3 फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो इनके दे देंगे, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपने सारे आंसर्स को चेक करना है बहुत अच्छी तरह से, सारी डिटेल बार बार कंफर्म करके आई अंडरस्टैंड द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कांट बी चेंज, और हमने इसको दोबारा से मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छी तरह चेक करके कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन कर देना है। उसके बाद वो कहेगा यू आर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 GBP, बिल्कुल हम अपने कार्ड से करेंगे, हम कहेंगे जी मेक पेमेंट। नेक्स्ट वो हमसे पूछेगा हाउ डू यू वांट टू पे, हम कहेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कंटिन्यू टू पेमेंट। इसके बाद कार्ड की डिटेल्स एंटर करके हम नेक्स्ट कर देंगे। हमारी पेमेंट प्रोसेसिंग पे जाएगी और एप्लीकेशन सबमिट 2 वर्किंग डेज़ का इसमें टाइम लगता है, और इंशाल्लाह आपकी यूके एलटीडी इस तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगी। और मीन टाइम जो है वो मैं आपको मेल्स भी दिखा देता हूँ किस टाइप की आती हैं। पहले आपको जो है वो गेटवे आईडी की आती है, वो इस तरह की मेल होती है। उसके बाद तकरीबन 24 घंटे में हो जाता है। ओह ये तो विद इन 2 मिनट्स मैंने जो है अभी ये रजिस्टर की है, और विद इन 2 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक्टिवेट हो गई। ज़बरदस्त हो गया जी। जी तो ये थी आज की यूके लिमिटेड कंपनी की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत आसान लगा होगा। देखें मैं कोई भी कोर्स लेकर चल रहा हूँ, जो भी आपको सिखा रहा हूँ, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा होता हूँ मेरे जहन में वो सबसे वीक स्टूडेंट होता है, जिसकी उतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है चीज़ों पे, जो टेक में इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब वो मेरी वीडियो को देखे तो उसके लिए चीज़ें आसान हो, और सब कुछ उसको स्क्रीन पे, अपनी स्क्रीन पे वैसा ही नज़र आ रहा हो जैसा मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इस कोर्स से। और मेरी कोशिश ये थी कोर्स लॉन्च करने से पहले भी कि मैं एक ऐसा कंटेंट फ्री में जो है वो बना सकूं कि ना सिर्फ कि वो पेड कोर्स के बराबर हो बल्कि वो उससे बेहतर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, आप लोगों का जो फ़ीडबैक आ रहा है उससे यही पता चल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं। उनके लिए दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि हम इस कोर्स में अब तक जो है वो शुरू से ओरिएंटेशन सेशंस कर रहे थे, जिसमें हम जो है वो पूरी डिटेल से ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो है हम काम शुरू कर सकते हैं, किसको करना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना काम करे, किसको सर्विसेज देनी चाहिए हैं, कौन सिम हमने बाय करना सीखी थी गिफ्ट गैप
ETF की, वो किसी को चाहिए होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसके बाद आपने VPS बाय करना है, उसका लिंक भी है। उसके बाद आपने जो है वो UK एड्रेस बाय करना है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ग्रुप में बार बार कह रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि टिकटॉक शॉप पे इस वक्त डीएक्टिवेशंस बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको जो है वो कोई कोर्स नहीं बेचना, कोई पेड कोर्स नहीं बेचना जो मैं आपको कहूँ कि भाई आप लोग शॉप बनाएं और ज़रूर बनाएं और जी कोई मसला नहीं और आप 10 लाख कमाना शुरू होंगे, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि देयर इज़ अ रिस्क। 30-40% डीएक्टिवेशंस हैं और जो हमने रिसेंट अभी जूम सेशन किया है उसमें ओवरसीज़ ने यही बताया है कि उनका यूके पासपोर्ट है, यूके में वो रहते हैं, यूके में उनकी अपनी एड्रेस है, अपनी आईपी है और अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। यूएस में भी ऐसे ही हो रहा है और हमें अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है कि इसकी वजह क्या है। और अगेन आई एम सेइंग कि इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारी काउंटलेस शॉप्स जो हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे चल रही हैं। नाउ दिस इज़ द मोमेंट, ये वीडियो देखने के बाद आपने अभी ये फैसला करना है कि यू वांट टू मूव ऑन या नहीं। देखें, अगर आप अब से आगे एड्रेस बाय करेंगे, VPS बाय करेंगे, दैट मीन्स आपका अप्रॉक्सीमेटली 80-90 हज़ार जो है वो पाकिस्तानी खर्च हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी शॉप डीएक्टिवेट हुई तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी ऑब्वियसली एक दुख पहुंचेगा। तो इस वजह से मैं आपको ये बात क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ रिस्क। तो वो लोग यहाँ से आगे मूव करें जो कहते हैं कि जी ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम ज़रूर ये रिस्क लेंगे, हम ट्राई करेंगे। एक अगर हमारी जो है वो शॉप नहीं रजिस्टर हुई, हम दोबारा ट्राई करेंगे, हम 12 पाउंड की दोबारा LTD बना लेंगे और हम उस पर दोबारा करेंगे। तो ये बात मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द टाइम जब आप ये डिसाइड कर लें। जो लोग इजी हैं वो ये रिस्क ले सकते हैं, वो यहाँ से आगे मूव करें। इसके बाद जो है फ़ौरन जो है हम यूके जो है वो LTD के बाद वाइज का पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हम वाइज की वेट लिस्ट में एंटर हो जाएंगे। उसमें 30-40 दिन जितने भी लगते हैं वो हम लगा लेंगे, मगर इस दौरान में हम शॉप साइन अप कर सकते हैं इस यूके लिमिटेड की बेस पे, क्योंकि जो हमें पे आउट आना है वो 25 से 30 दिन बाद आना होता है। तो उस मीन टाइम में हम कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको यूके के एड्रेसेस का मैंने बताया उसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यूके का रेजिडेंट का एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो एड्रेस अभी नहीं है यूके LTD बनाते हुए, तो आप अभी फ़िलहाल पाकिस्तान का एड्रेस दे सकते हैं, मगर वो कोई सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान का एड्रेस देने से क्या होगा कि आपकी यूके LTD अभी रजिस्टर हो जाएगी और उसके बाद जो है आप मीन टाइम जितनी देर आप जो है वो अगर वेट लिस्ट में है वाइज की, आप जो है वो वेट करेंगे ऑथेंटिकेशन कोड आने का और उसके बाद आप अपना यूके का कोई एक रेजिडेंशियल एड्रेस किसी भी रिलेटिव का उसको बताकर उसका कॉन्सेंट लेकर, सिर्फ एक लेटर उस पर आना है, कोई उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है टैक्स की। वो डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो आप उनसे लेकर वहाँ चेंज करें। आई एम सॉरी कि वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। तो ये है जी आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं वही रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि खुद जो है वो मेरी भी ये नीयत है कि आप लोग हलाल तैयब रिस्क कमाएं इंशाल्लाह, और आप भी इसमें इस तरह हिस्सा लें कि आप इसको शेयर करें। मैं आपसे कोई चीज़ डिमांड कभी भी नहीं करता, एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप उस पर फीडबैक भी दें। इस वीडियो के नीचे ज़रूर अपना फीडबैक दें ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके और मुझे पता चले कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। प्लस इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इससे बेनिफिट कर सकें। और जो फ्री लर्निंग हब का हमने ग्रुप बनाया है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर सब लोग सबकी बहुत मदद कर रहे हैं वहाँ, और सब बड़ा जो है वो इतने एनर्जेटिक हैं, इतने एक्साइटेड हैं, इतनी एक्टिविटी है जितने मिलियंस के ग्रुप में एक्टिविटी नहीं होती। तो और सब लोग जो है वो हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नया आता है बेचारा इनबॉक्स कहता है और साथ ही फारिग भी हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये समझ आ रही है कि किसी की फ्री हेल्प की जा सकती है और लोग बड़ा जो है ना वो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है बिकॉज उन्होंने पहले ग्रुप्स डिफरेंट देखे हैं जिसमें कोई सवाल पूछ लो, लेट्स इनबॉक्स, लेट्स कनेक्ट, लेट्स
दिस दैट, बट कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे इनबॉक्स में लेके जाएगा तो आपसे 50, 100, 200, 300 पाउंड मांग लेगा छोटी छोटी चीज़ों के। जैसे मैं आपको कंपनी के बारे में बता रहा था कि इतनी इतनी महंगी कंपनी रजिस्टर करके देते हैं, जबकि जो है वो आपने देखा कितना सिंपल प्रोसेस है। सो सर्विसेज ज़रूर बेचें, ज़रूर दें, लेकिन अपने ग्रुप मेंबर्स को नहीं। फाइवर, अपवर्क पे जाएं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ये सर्विस बेचें, ताकि आपको भी मज़ा आए और मैं भी प्राउड हूँ कि मेरे किसी स्टूडेंट ने ये चीज़ सीखी है। बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगेन दोबारा कह रहा हूँ, आखिरी दफ़ा, कि सोच समझकर आगे मूव ऑन करें, वरना अभी फ़िलहाल अकाउंट नहीं बनाएं और अपनी सर्विसेज पे फोकस करें अगर आपको फाइनेंशियली ये चीज़ अभी वायबल नहीं लग रही। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।